आज बात कर लेते हैं जगत गुरु के बारे में। जगत गुरु किसे कहते हैं? वर्ड ही बड़ा है, शब्द ही बड़ा दिखाई दे रहा आपको। जगत गुरु कोई छोटा शब्द तो ये है नहीं। आपको भी ऐसा एहसास हो रहा होगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में बात करेंगे। जगत गुरु किसे कहते हैं? आपको जितने भी मंदिरों में ये साधु वगैरह दिखाई देते हैं, तो ये दुनिया को, समाज को शिक्षा देते हैं, और ये ब्राह्मण भी शिक्षा देते हैं आध्यात्मिकता के बारे में, भगवत्ता प्राप्त करने के बारे में, कि भाई उस परम सत्ता को, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, या कोई भी सूक्ष्म जगत का ज्ञान देते हैं, बारीक जगत का ज्ञान देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन गुरुओं की सहायता लेते हैं, कुछ ब्राह्मणों की सहायता लेते हैं। तो जो ये गुरु हैं, इनका जो मेन गुरु है, जो सबका हेड है, आपको ये जितने भी गुरु दिखाई दे रहे हैं, इनका कभी ना कभी कोई बड़ा गुरु जो हेड है सबका, वो जरूर रहा होगा। आपने मंदिर देखे होंगे, काफ़ी गुरुओं के मंदिर बने होते हैं, वे गुजर चुके होते हैं, एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो उनके मंदिर बने होते हैं। आप भी पूजा पाठ के लिए जाते होंगे, दिया जलाने के लिए वहाँ पे, या कोई मन्नत मांगने के लिए आप जाते होंगे। तो ये जितने भी गुरु हैं, इनका जो पहले सबसे हेड है, जिनसे इनने शिक्षा ली है, आप मंदिरों में जाते हैं, किसी न किसी गुरु की फ़ोटो लगी होती है। इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, गुरुओं के भी जो गुरु हैं, इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से शिक्षा ली होगी। जैसे एक गुरु है, उसका ऊपर एक गुरु है 2 नंबर पे, 2 नंबर से ऊपर कभी उसका तीसरा गुरु था, उससे ऊपर वाला उसका गुरु था। तो आपने देखा होगा कि इनके जो ये गुरु हैं जितने भी, इनका कभी ना कभी इनसे किसी ने ज्ञान दिया था, इनको गुरुओं को किसी ने ज्ञान दिया था, वे इस दुनिया में इस ज्ञान को फैला रहे हैं। तो वो जगत गुरु हो गए। आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे आप किसी साधु संत की फ़ोटो देखी होगी, जैसे आपने कोई मेन गुरु देखा होगा, उसके आप बहुत से चेले हैं। जैसे हाँ, ऐसे ही समझ लो। आप एक उदाहरण देके बताता हूँ, उदाहरण के बिना आपको समझ नहीं आएगा। आजकल बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जैन धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग आपने देखा होगा कि काफ़ी गुरु हैं उनके, काफ़ी मठ वगैरह हैं। चीन, जापान, इन देशों में काफ़ी उनके मंदिर हैं महात्मा बुद्ध के। तो महात्मा बुद्ध ही जो थे वो जगत गुरु थे, और बाकी तो ये सब अभी गुरु हैं जो दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। अभी आप जो बौद्ध धर्म के दिखाई दे रहे हैं, लाल कपड़े पहनने वाले, जिन्होंने सिर मुंडवा रखा है, तो बौद्ध धर्म के जो अभी गुरु हैं, उनका सबसे मेन गुरु कौन था? उनका सबसे मेन गुरु था महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध जगत गुरु थे। तो इसी तरीके से इस धरती पे कभी ना कभी हमारे समाज में भी कोई ना कोई जगत गुरु जन्म ले लेता है। आप उनके मार्गदर्शन में चलिए और उनको पहचानिए, तो अच्छी बात है। कुछ ऊंचाइयों पे पहुंचना हो जाएगा, कुछ स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे आज सिर्फ यही बात की जा रही थी कि भाई जगत गुरु किसे कहते हैं। अब इसको दूसरी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है, थोड़ी अहंकार वाली भाषा है, इसलिए थोड़ा मैं इस शब्द का यूज़ करना नहीं चाह रहा था प्रयोग, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जितने ये गुरु आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके भी जो गुरु हैं, इनके गुरुओं के भी जो गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, जिसकी पालना, जिससे ये गुरु भी शिक्षा लेते हैं, जिससे ये देवता भी शिक्षा लेते हैं, जिसके सानिध्य से, जिसके ज्ञान से, जिसके मार्गदर्शन से ये सृष्टि चल रही है। और सृष्टि में भी कभी कभी जब कुछ समस्या आ जाती है, इसके कार्य में, ये जो कुदरत काम कर रही है, इसके काम में भी कभी कभी आपने देखा होगा कोई ना कोई समस्या बड़ी आ जाती है। जब किसी देवताओं से जब वो सोल्व नहीं हो पाती है, हल नहीं हो पाती है, ये गुरु जितने रहते हैं इनसे हल नहीं हो पाती है, तो उस समस्या का समाधान वो जगत गुरु से पूछते हैं। तो काफ़ी बड़ा शब्द है जगत गुरु, और बहुत बड़ी पदवी है जगत गुरु की। ये जितना भी ज्ञान फैला हुआ है, ये किसी न किसी जगत गुरु ने दिया था। अब बाकी उसके जो चेले थे वो गुरु हो गए हैं। अब वो गुरु हो गए हैं तो वो ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने उदाहरण दे के बताया था महात्मा बुद्ध के, वो जगत गुरु थे। अभी जितने भी ये हैं शिक्षा दे रहे हैं, अभी ये लाल कपड़े वाले, तो ये क्या हैं? ये गुरु हैं। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ जगत गुरु का आपको अर्थ समझ में आएगा होगा।
कि आप जिनकी पूजा पाठ करते हैं, जिनके मंदिरों में जाते हैं और किसी महात्मा की आप जब पूजा करते हैं तो पूजा करते टाइम पे आप ये ध्यान नहीं करते इनके गुरु कौन थे। और उनके गुरु कौन थे? जो सबसे मेन हेड वाला गुरु होता है किसी टाइम में, जिन्होंने शिक्षा दी थी और ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको मालिक की प्राप्ति हुई थी। तो जो मेन गुरु हैं, जो हेड हैं सभी गुरुओं के, उन्हीं को यहाँ पे जगत गुरु कहा गया है। तो जो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे जगत गुरुओं को मेरा प्रणाम है। वे सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद आज के लिए।